नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया है ओवैस कर्णी न्यूज चैनल। आज एक बहुत बड़ी खबर आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। कई दिनों से, पिछले कई माह से, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के कई बड़े बड़े मुल्क जो हैं आपस में टकराने के लिए तैयार हैं। चीन और भारत के बीच भी तनाव बना हुआ है, वहीं अमेरिका और ईरान के बीच भी, और वहीं तुर्की के साथ जो है फ्रांस और दूसरे मुल्क उसके साथ लड़ाई लेने को तैयार है। लेकिन अभी तक किसी भी मुल्क में लड़ाई शुरू नहीं हो रही थी। अब एक लड़ाई आर पार की जो शुरू हुई है वो हुई अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच। ये दो बहुत छोटे छोटे मुल्क हैं जहां दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां यानी बड़े बड़े मुल्क जो हैं आपस में टकराने को तैयार खड़े थे। वो अभी तक बातचीत और तू तड़ाक पर रहे। लेकिन अजरबैजान और आर्मेनिया के अंदर ऐसा क्या हुआ कि दोनों आर पार के लड़ाई में शुरू हो गए हैं और वहां की जो फौजें हैं एक दूसरे के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। अब तक खबरें सुनने में आ रही है कि अजरबैजान ने 30 फौजियों को आर्मेनिया के अब तक हलाक कर दिया है। नाज़रीन किराम, क्या है पूरा मामला हम आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन किराम, अजरबैजान एक मुस्लिम मुल्क है और वहीं आर्मेनिया जिसका मुकाबला कर रहा है, आर्मेनिया एक ईसाइयों का मुल्क है। दोनों के अंदर आपस में टकराव हो गया है। दोनों बहुत छोटे छोटे मुल्क हैं, इनकी कोई खबरें भी नहीं आ रही थी, लेकिन इतनी जल्दी कैसे टकराव हो गया, क्या इसके पीछे है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। वहीं अजरबैजान के साथ जो है, जो मुस्लिम मुल्क है, तुर्की ने ऐलान कर दिया है कि तुर्की का फुल सपोर्ट, फुल ताकत जो है अजरबैजान के साथ होगी। वहीं दुनिया की एक और बड़ी ताकत रूस जिसको कहा जाता है, रूस ने आर्मेनिया के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है। तो इस तरह से जो दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां हैं यानी बड़े बड़े मुल्क हैं वो दो हिस्सों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नाज़रीन किराम, वहीं ईरान दोनों मुल्क से अपील कर रहा है कि इस युद्ध को रोका जाए, इस लड़ाई को रोका जाए और बातचीत के जरिए मसले का हल किया जाए। नाज़रीन किराम, पूरा मामला यह है कि आर्मेनिया एक ईसाई मुल्क है और वहीं अजरबैजान पूरा मुस्लिम मुल्क है। लेकिन अजरबैजान के हिस्से में एक इलाका आता है, उस पर कब्जा करना चाहता है आर्मेनिया, लेकिन वो अजरबैजान के हिस्से में आता है। नक्शे के अंदर आप उसको देख सकते हैं कि वो अजरबैजान का जो पूरा नक्शा है मुल्क का उसके अंदर है, लेकिन उस हिस्से के अंदर पहले से ही ईसाइयों का कब्जा रहा है। और यहां तक कहा जाता है कि आर्मेनिया की फौज ने भी अजरबैजान के अंदर उस हिस्से पर कब्जा किया हुआ है। 1994 से उस मसले पर, उस हिस्से को लेकर जंग चल रही है। अब ये जो मामला सामने आया है कि एकदम से दोनों मुल्कों के अंदर जंग शुरू हो गई, जहां बड़े बड़े मुल्क अमेरिका और ईरान, तुर्की के साथ वहीं फ्रांस और दूसरे मुल्क भारत और चीन के बीच जो जंग की बातें चल रही थी अभी तक इनमें आर पार शुरू नहीं हुई, वहीं दो छोटे मुल्कों के अंदर आर पार शुरू हो गई है। इससे यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं वर्ल्ड वॉर 3 यानी तीसरी आलमी जंग तो शुरू नहीं हो गई, क्योंकि जब दूसरी आलमी जंग हुई थी इसी तरह से शुरू हुई थी कि फ्रांस ने, जर्मनी ने जो है एक छोटे से मुल्क के साथ आर पार की लड़ाई शुरू की थी। वहीं उसमें पूरी दुनिया की जो ताकतें हैं, पूरी दुनिया की जो फौज है, तकरीबन 10 करोड़ फौज उसमें आ गई थी। 10 करोड़ फौज ने उस युद्ध के अंदर हिस्सा लिया था, उस दूसरी आलमी जंग के अंदर शरीक हुए थे। वहीं 7 करोड़ लोग दूसरी आलमी जंग के अंदर शहीद जो है मर गए थे। अब ये तीसरी आलमी जंग का इशारा तो नहीं कर रहा कि जहां एक तरफ पूरी दुनिया में बड़े बड़े मुल्क एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं, वहीं दो छोटे छोटे से मुल्क आपस में आकर टकरा गए हैं। बताया जा रहा है कि अजरबैजान की फौज ने आर्मेनिया के 30 फौजियों को जो है हलाक कर दिया है। वहीं कई सौ लोगों को जो है इतना उनको नुकसान पहुंचा है कि वो हॉस्पिटलों में एडमिट है। वहीं जो अजरबैजान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने स्पीच दी है, अपनी आवाम से खिताब किया है कि घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अजरबैजान की फौज जो है पूरी शिद्दत के साथ उनका मुकाबला कर रही है। वहीं तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने दो टूक अल्फाज में कहा है कि तुर्की की आवाम जो है और तुर्की की फौज जो है वो अजरबैजान के साथ है। वहीं रूस के सदर पुतिन ने कहा है कि जो उनकी फौज है और उनकी आवाम है, पूरा मुल्क रूस जो है आर्मेनिया के साथ खड़ा है।
तो इस तरह से मुल्क के दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, बड़ी बड़ी फौज हैं, बड़ी बड़ी ताकतें हैं, वो दो हिस्सों में बढ़ती नजर आ रही है। आगे इस बारे में क्या खबरें हमारे पास आती हैं वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं अब इन दो छोटे से मुल्कों के अंदर आगे और क्या क्या होता है। एक तरफ जहां आर्मेनिया ईसाइयों का मुल्क है, वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान मुस्लिमों का मुल्क है। नतीजा ये देखना होगा कि ये दोनों कहां जाकर पहुंचते हैं, कितने इनके लोग मारे जाते हैं, क्या इनके अंदर सुलह बातचीत होती है। जिस तरह तुर्की अजरबैजान के साथ आ गया है, रूस जो है आर्मेनिया के साथ चला गया है, ये देखना और भी दिलचस्प होगा कि ये दोनों ताकतें क्या कुछ करती हैं। तो नाज़रीन किराम, अगर हमारी खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर